हेलो स्टूडेंट्स। जय माँ सरस्वती। कैसे हैं आप लोग? आहा। देखिए, एक सामने एक वर्ड लिखा है, नार्सिस्टिक। कल मैंने एक फोटो डाली थी और उस फोटो को डालने के बाद मुझे अपने ऊपर गर्व महसूस कि मैं भी सुंदर दिख सकता हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे विश्वास हुआ जब दो तीन चार बच्चों ने कहा कि भास्कर भैया, आप वास्तव में स्मार्ट दिखते हैं, आप अच्छे लगते हैं। आपका ये सहयोग पा करके मैं ये कैसे भुला दूं, कैसे आप लोगों का ये विचारधारा भुला दूं जब आप कहते हैं कि भास्कर भैया आप भी स्मार्ट लगते। शादी के दौरान मेरे अंदर कुछ दिन ये बिहेवियर आया था, नार्सिस्टिक। सिर्फ दो तीन दिन रहा था, ठीक। लेकिन कल फोटो देख करके, अपनी फोटो देख करके मुझे इतनी खुशी मिली है, इतनी तो मुझे अपने ब्याह के दिन नहीं मिली। अब मैं इसे ही चार पांच फोटो खिंचवाऊंगा और थंबनेल पे लगवाऊंगा। ओके, आओ। नार्सिस्टिक शब्द ग्रीक मैथोलॉजी से आया हुआ है। नार्सिस नाम का एक यंग मैन था जिससे एक इको नाम की निम्फ, अप्सरा, प्यार करती थी। ये प्यार करती थी इससे। ओके। अब ये प्यार करती थी नार्सिस नाम के यंग मैन से। निम्फ माने अप्सराएं, जानते हो अप्सराएं कौन वाली? जो स्वर्ग में है, जो साधुओं ऋषियों का तपस्या भंग करने आती हैं, जो बहुत ही सुंदर टाइप की होती हैं। आया? ना समझ में आया हो तो फोर्स के लिए हनी ट्रैप। हनी ट्रैप में जैसे फंसा, लड़कियां फंसाने आती हैं, सुंदर सुंदर तुमसे बात करती हैं, तुम्हें अट्रैक्ट करती हैं, अपने हुस्न के जाल में फंसाती हैं, इसके बाद तुमसे राज उगलवाती हैं। उन्हीं टाइप की निम्फ, अप्सराएं। ये प्यार करती थी नार्सिस से, लेकिन नार्सिस उसे प्यार नहीं करता था। वो कहता था जाओ यहां से, जाइए आप। नार्सिस को दंड देने के लिए एक नेमसिस नाम की देवी है, दंड की, यूनान की। उन्होंने इसके ऊपर एक भ्रम जाल बनाया और उस भ्रम जाल में क्या हुआ, एक माया जाल बना दिया और नार्सिस अपनी ही एक इसको पूल ले गई, तालाब। और नार्सिस अपनी ही इमेज से प्यार करने लगा। ऐसा चक्रव्यूह रख दिया ग्रीक मैथोलॉजी के हिसाब से। अब नार्सिस दिन भर क्या करता था, पूल में देखता था। दिन भर, रात दिन अपने आप को देखता था। अब पूल में देखते देखते ये स्वयं से प्यार करने लगा। दिन भर ये प्यार अपने आपे से करने लगा और किसी के बारे में सोचना बंद कर दी। जब इसका ये भ्रम टूटा कि ये पूल में जो है ये इसकी ओन इमेज है, ये कोई रियल नहीं है, तो एक दिन उसी पूल में डूबकर इसने कमिट सुसाइड, आत्महत्या कर ली। पूल की देवी ने इसे नार्सिस के फूल में बदल दिया। इस कहानी को सिगमंड फ्राइड ने उठाया। ये आदमी बहुत बेहतरीन आदमी है, ठीक। इस आदमी को सिगमंड फ्राइड ने उठाया। सिगमंड फ्राइड एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक था और उसने इस कहानी से एक नई थ्योरी निकाली। साइको एनालिटिकल का बहुत बड़ा विज्ञान ज्ञानी थे सिगमंड फ्राइड साहब। और एक नई थ्योरी निकाली। और थ्योरी क्या निकाली कि बच्चों के अंदर, हर आदमी के अंदर, हर उम्र में नार्सिसम आता है। अब तो देखा होगा 9 9 8 8 साल के बच्चे भी स्कूल जाने के पहले बाल अच्छी तरह से खींचना। हम लोग तो टोपा थे, याद है, बकलोल टाइप के थे, ठीक है। अम्मा बांध दिन परेठा, ठीक, रुमाल में जाओ खा जाओ। अब हम लोग वही वाले हैं, रुमाल में परेठा बांध दिन जाओ खा जाओ, ठीक। टिफिन वाले कहाँ मिले भाई हम लोग। अब इनको क्या होता है, नए नए बच्चों को, आई इंग्लिश मीडियम बच्चे, अब तो यूपी बोर्ड वाले भी है भाई, मोहब्बत करने लगे हैं। ये बच्चे कैसे हैं, 8 9 साल की उम्र में तुमने देखा है, ठीक है।
बिल्कुल बाल खींचे, कंघी बनाए, बिल्कुल मेंटेन हो करके, स्पॉट नहीं लगना चाहिए। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी सुंदरता पर बड़ा ध्यान देते हैं। अब आती किशोरावस्था, 13-14 साल के बच्चे, नहीं तुम लोग भी जिम ज्वाइन कर लेते हो थोड़ी बॉडी वॉडी सही बनाने के लिए। अब तूने जिम में देखा होगा कि कुछ बच्चे हैं जो बॉडी बनाने के लिए जिम जाते हैं, 5 दिन 2 दिन करते हैं भाई साहब, और 2-4 दिन में देखा होगा ये चेस्ट बाहर आ गई, ठीक, कर्लिंग पर्लिंग, 3 बार आईने में अपने आप को देखना भूल गई। ठीक, गाँव गाँव में तो गाँव पंप में पानी भर रहे हो, हैंड पंप में, ऐसे ऐसे करके एमा भी देखते हैं भाई साहब बना है कि नहीं बना है। और कोई जानू टाइप खड़ा उनका पसंद करने वाला, तो फिर कहो दिन भर फूले रहे, नहीं आया। ये जो डिसीज है, ये धीरे धीरे ज्यादा अपने आप को महत्व देना, ये एक समस्या बन जाती है, और ये बन जाता है नार्सिज्म। ऐसा नहीं कि पुरुषों महिलाओं में नहीं, महिलाओं में बहुत तगड़ा नार्सिज्म है, 2-2 3-3 घंटा सज रही है। ठीक, इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। मान लो मेरी औरत ही है, मेरी स्त्री है, मेरी पत्नी, मान लो आधा 1 घंटा सज रही है, 2 घंटा सज रही, तो तुम सोचो भास्कर भैया इसको बुरा मानते हैं, हम नहीं मानते। उसका रीजन है, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। वो स्वयं सजेगी, उसको स्वयं को सुंदर दिखने का अधिकार है। पापा को नहीं देखें, ताली आ जाए, कोई महिला घर में अगर आ जाए, हम ही लोगों के यहाँ, ठीक, तुरंत पुरुष का स्वभाव चेंज हो जाता है, नहीं आया। ये नार्सिज्म है, दूसरों को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, अपने आप को महत्व देना, सबके साथ होता है। हम नए नए लड़कों में तो देख ही रहो, दिन भर आजकल वो लिए बैठे हैं एक ठो सेल्फी, दांत दिखाना, आंखें भौवें ऐसी ऐसी करना, कलर कलर बदलना, 50 बार ये वाला सेव करना, ये क्या है? अपने आप को केवल क्या दे रहे हो तुम? महत्व। आया। और तुम सोचो कि हम इसे रोक लेंगे, हम नहीं रोक पाएंगे इसको, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक है। एक उम्र आती है जब बच्चा अपनी पहचान चाहता है, एक उम्र आती है जब लड़का और लड़की अपनी पहचान मांगता है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, और अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए वो भी वो करता है, वो भी जिम जाता है, वो भी थोड़े दिन बॉडी बनाता है, उसको भी अपने चेहरे से प्यार होता है। ये सबके साथ कॉमन है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला। लेकिन अगर ये हद से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर ये सिंड्रोम बन जाएगा, एक रोग, और फिर आदमी स्वयं को इतना ज्यादा महत्व देने लगेगा कि दूसरे की वैल्यू खत्म कर देगा। ये इतना ज्यादा फिर वैल्यू हो जाएगी कि वो स्वयं को भगवाने सिद्ध कर रखेगा, वो बहुत ज्यादा सेल्फिश नेचर में हो जाता है। जिसको नार्सिज्म का सिंड्रोम पकड़ लेता है वो सेल्फिश होता है, बहुत ज्यादा सेल्फिश, इतना स्वयं को महत्व देता है, सेल्फ इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ा देता है अपनी, कि सामने वाले को बिल्कुल जीरो मानता है। हम इस टाइप का पानी नहीं, हम मिनरल पीते हैं, हम केवल खाना बिना ऑयल का खाते हैं। मतलब अगर 6-7 लोग बैठे हैं तो वो व्यक्ति स्वयं को इतनी ज्यादा वैल्यू देगा कि सामने वाले को जीरो कर देगा। तब इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और तब पकड़ लेता है नार्सिज्म सिंड्रोम। आया। इसको नार्सिस्टिक कहते हैं। तो नार्सिस्टिक किसको कहते हैं अब क्लियर हो गया। नार्सिस स्वयं के अक्स को कहाँ देखता था? पुल में। एक दिन उसी पुल में गिरकर मर गया, इसको देवी ने पुल में बदल दिया। इसको सिगमंड फ्राइड ने अध्ययन किया, और सिगमंड फ्राइड ने, ठीक, सिगमंड फ्राइड ने जब इसका अध्ययन किया, इसको एक नई थ्योरी बनाई, और इसी से मनोवैज्ञानिक रोग निकल के आया है। ठीक, नार्सिस्टिक जो सिंड्रोम है एक मनोवैज्ञानिक रोग है जो इसी व्यक्ति से उठाया गया है। इसका सिनोनिम होता है ईगोसेंट्रिक, इन लव विद वन सेल्फ, या सेल्फ एडमायरेशन। सेल्फ एडमायरेशन, स्वयं को वैल्यू देना, स्वयं को महत्व देना। ठीक, आया। दिन भर अपनी फोटो देखना, दिन भर अपना अक्स देखना, 50 बार कम से कम मोबाइल में फोटो खींचना, कौन वाली ज्यादा सही है उसको सेल्फी में लगाना, डीपी में लगाना। लेकिन ये जब हद से ज्यादा बढ़ जाए बच्चे, तो फिर तुम समझ लेना तुम इस मनोवैज्ञानिक रोग के शिकार हो रहे हो। अगर
नॉर्मल हो रहा है, सबके साथ होता है, कोई बड़ा भारी इशू नहीं है, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा नहीं, एक लिमिट से ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर नहीं है, हमको भी लगता है कि लोग हमें सुंदर कहें, समझा समझा करो, ठीक है। हाँ, तो ये वर्ड क्लियर हो गया। ओके।